हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है। तो हिंदी का एक और क्लास हम लेकर आ चुके हैं। आज आपके लिए बहुत ही फ्रेश क्वेश्चंस हैं। तो चलिए आप सब क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं। बोलकर, लिखकर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा को अगर आप लिखित रूप में बता रहे हो तो आप कैसे बताओगे? बोलकर बताओगे, लिखकर बताओगे, कि दोनों प्रकार से? तो आई थिंक इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो भाषा का लिखित रूप हम लिखकर बताते हैं। बिल्कुल। सो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, लिखकर। ठीक है, चलिए। तो सिंपल क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज, सी टेट के लिए लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट है। तो इससे पहले हमने वर्णमाला के क्वेश्चन सॉल्व किए, अब हम भाषा के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। राष्ट्र की राष्ट्रभाषा है उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंदी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ये एक न्यू क्वेश्चन था। आप न्यू क्वेश्चन को ऑलवेज नोट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3। व्याकरण भाषा को बताता है। व्याकरण भाषा की क्या बताता है? नियम, काम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मतलब हम व्याकरण में भाषा की किन चीज़ों को पढ़ते हैं? जाहिर सी बात है, हम भाषा के तहत व्याकरण में भाषा के नियम पढ़ते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। भाषा के तहत हम व्याकरण में नियम पढ़ते हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4। पुष्प कौन सा शब्द है? क्या बता सकते हैं पुष्प कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पुष्प किस प्रकार का शब्द है? पुष्प है आपका तत्सम। ठीक है, संस्कृत के समान शब्द है पुष्प, तत्सम है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। सो क्वेश्चन को आप नोट भी करते चलिए, इससे आपका पर्सनल नोट भी बनता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। ऊ के उच्चारण स्थान है। दंत, कंठ, ओष्ठ, होठो। सो द राइट आंसर इज होठो। ठीक है, होठो के द्वारा उच्चारण होता है ऊ और ऊ का। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ए, ए, ओ कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या इनमें से कोई नहीं। ये हैं आपके सारे के सारे संयुक्त स्वर है फ्रेंड्स। ठीक है, ये सारे के सारे आपके संयुक्त स्वर है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नोट कर सकते हैं क्वेश्चन के साथ आंसर को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं?
2 3 5 7। सो मात्राएं फ्रेंड्स यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं। अभी 3 प्रकार कौन कौन से हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 22, 10, 33, 30। ये क्वेश्चन भी आपका वर्णमाला से है। व्यंजन वर्णों की संख्या सभी को पता है 33 है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। क वर्ग मूर्धा, दंत, ओष्ठ या कंठ? बहुत ही सिंपल आंसर है, क वर्ग है। सो क से कंठ, क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए क्लास को एक बार सभी शेयर कर दीजिएगा और सभी क्लास को बिल्कुल स्टार्टिंग से अटेंड करेंगे। बेसिक से हम यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं आप सभी को। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, प वर्ग का उच्चारण स्थान है। प वर्ग दंत, ओष्ठ, कंठ, मूर्धा। सो प वर्ग है, प वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ से, ठीक है, ओष्ठ। ऑप्शन सी इज करेक्ट, प वर्ग। अब प बोलते हैं तो आपके दोनों होठ का यूज आप कर रहे हो, प, फ, ब, भ, म बोलकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। ट। ऑप्शन देखिए, दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। सो ट वर्ग का उच्चारण स्थान है फ्रेंड्स मूर्धा, ठीक है, बिल्कुल यहाँ मूर्धा ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, च वर्ग का उच्चारण स्थान है। च वर्ग, च। ऑप्शन है तालु, ओष्ठ, कंठ या इनमें से कोई नहीं। कंठ है नहीं, ओष्ठ होगा नहीं, ये हो जाएगा तालु, ठीक है। तालु से उच्चारित होता है आपका च वर्ग। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। हिंदी वर्णमाला बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। सो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे क्वेश्चंस के लेवल बढ़ाए जाएंगे, ओके। 30 नंबर क्वेश्चन, प, फ, ब, ठ, श, म का उच्चारण स्थान है। तालु, ओष्ठ, कंठ, दंत। यह हो जाएगा ओष्ठ, ठीक है। प, फ, ब ये सारे ओष्ठ वर्ण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? 7, 8, 4 या 5?
तो अंतस्थ व्यंजन होते कौन कौन से ये भी आपको पता होना चाहिए। य र ल व कितने हुए 4, बिल्कुल य र ल व, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए, सो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ओके, संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन है कुलीन, नमक, कृपा या जाति। तो संज्ञा से बना हुआ विशेषण तो ये एक ही हो सकता है, कुल से कुलीन। ठीक है, कुल एक संज्ञा है और कुलीन बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। अगेन वही क्वेश्चन, जापान, गुणी, दान, जाति। जापान तो एक संज्ञा है, विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर आंसर हो सकता है गुणी, गुण से गुणी। बिल्कुल ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए सीजी टेट, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, हर तरह के एग्जाम्स के लिए आप यहाँ पर बिल्कुल हिंदी के प्रैक्टिस सेशंस कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है बोला गया है। अब देखिए ऑप्शंस, नमकीन, दयालु, धनवान, फुर्ती। नमक से बना है नमकीन, ये एक विशेषण है। दयालु, धनवान, फुर्ती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फुर्ती यहाँ पर कोई संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप सभी क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। अपमानित, नियमित, वार्षिक, अपमान। सो यहाँ पर अपमान जो है वो संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। ठीक है, बाकी सारे संज्ञा से बने हुए विशेषण है सिवाय अपमान को छोड़कर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो आप लोग चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। इच्छुक, प्यास, पशु, संतोष। वो संतोष है। ठीक है, संतोष सन शतो दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा इच्छुक। ठीक है, इच्छा से इच्छुक, यह है संज्ञा से बना हुआ विशेषण। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। सर्वनाम से बना हुआ विशेषण, ऑप्शंस देखिए। मैं, वह, कोई, तेरा। ये हो जाएगा तेरा। ठीक है, ये हो जाएगा तेरा। ऑप्शन डी है, सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। मैं से मेरा, तू से तेरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझिएगा क्या बोला गया है।
क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है, मतलब 3 जो है वो क्रिया से बने हुए विशेषण होंगे, एक है वो नहीं होगा। ठीक है, वही आपको ढूंढना है। चालू, कमाऊ, समझना या पठित। तो समझना, समझना यहाँ पर क्रिया से बना हुआ विशेषण नहीं है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22। इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बना हुआ विशेषण है? वहाँ, यहाँ, कल, आज का। वहाँ, यहाँ, कल, आज का। ये हो जाएगा आज का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है? काली, बड़ा, ऐसा, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा काली। पुल्लिंग से बना हुआ स्त्रीलिंग है काली। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। काल से काली। क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? संस्कृत से तद्भव। बच्चा, बच्चा, ये और भी दोनों संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। वो है आपका बच्चा। सो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बच्चा, वो संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? लाल फूल, 5 लड़के, 10 हाथी, इनमें से कोई नहीं। गुणवाचक विशेषण हो जाएगा लाल फूल। इसके गुण की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 26। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 5, 8। ये होते हैं आपके 3 प्रकार के संख्यावाचक विशेषण होते हैं, 3 प्रकार के। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और वो कौन कौन से 3 प्रकार है ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे और अपने नोट्स में आप नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 27 नंबर। कौन सा शब्द परिणाम बोधक विशेषण है? परिणाम बोधक। ऑप्शन है यहाँ पर शेर, सेठ दूध, 4 गज, सब धन, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रयोग की दृष्टि से विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4, 10, 2, या इनमें से कोई नहीं। प्रयोग की दृष्टि से बताना है।
सो ये होते हैं आपके 2 प्रकार के। और ये कौन कौन से प्रकार है ये मुझे आप बताएंगे फ्रेंड्स कमेंट सेशन में। ये जो मैं आपको छोटे छोटे होमवर्क देती हूँ इनको आप किया कीजिए, इससे आपका ही फ़ायदा है। आप कोई चीज़ खुद डिस्कवर करते हैं, खुद ढूंढते हैं, खुद सर्च करते हैं, तो वो चीज़ आप ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, इसलिए आपको छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, बहुत छोटे छोटे आपको होमवर्क्स देती हूँ। सो जो ईमानदार है वो अपना होमवर्क करेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिनको बस पढ़ के निकलना है वो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो पढ़ रहे हैं सीरियसली एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए वो ज़रूर अपना होमवर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा विधेय विशेषण है? देखिए ऑप्शन है, मेरा लड़का आलसी है, सतीश सुंदर लड़का है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। विधेय विशेषण कौन सा है? सो नोट करेंगे यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट कि मेरा लड़का आलसी है, ये यहाँ पर विधेय विशेषण है। तो अभी हम यहाँ पर विशेषण के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप चाहे तो यहाँ पर नोट्स बना सकते हैं क्वेश्चन से या फिर और टॉपिक वाइज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द मूलावस्था में है? प्रियतर, लघुतम, सुंदर, इनमें से कोई नहीं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सुंदर। यह अपने मूल अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रिय से बना है प्रियतर, लघु से बना है लघुतम, लेकिन सुंदर अपने मूल अवस्था में ही है। क्वेश्चन नंबर 31, दांत का उच्चारण स्थान क्या है? दांत का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शंस है नाक, कंठ, ओठ, इनमें से कोई नहीं। नाक, दांत, दांत। ठीक है, सो नाक, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी में कितने वर्ण हैं? सभी को पता है फ्रेंड्स, हिंदी में आपके 52 वर्ण है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, 52 वर्ण है, इसमें कोई शक नहीं है, जिसमें से 33 आपके व्यंजन वर्ण है। और स्वर्ण वर्ण कितने हैं? जिनको पता है वो अभी कमेंट्स में बताओ स्वर वर्ण कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, या इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है उत्तराखंड। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन मिसिंग है फ्रेंड, बीच में से कुछ पॉइंट्स मिसिंग है। खैर कोई बात नहीं, तो सेशन को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।